नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्राप्ति चाहूँगा कि 2 दिन गला खराब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। अब जो अपनी क्लासें होगी वो यथावत होगी। तो हमने 5 पॉइंट जो एक है वो पूरी कर ली थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो अपने पास चैप्टर है 5.2। तो देखो ध्यान से कि अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो समझते हैं। कि पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि ज्ञात कीजिए, आपके पास में कोई एपी दे रखी है और 2, 7, 12 का अपने को 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये अपने पास 3 पद हैं, इसी प्रकार चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां पद लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अपने पास जो एपी होती है, इस एपी का यानी समांतर श्रेणी जो होती है, इसका व्यापक रूप जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ए होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन चलते रहता है। यानी ये अपने पास में प्रथम पद हो गया, ये अपने पास में दूसरा, इसी प्रकार ये अपने पास में तीसरा, ये चौथा, ये अपने पास में 5वां एंड सो ऑन। अब ये अपने को कह रहा है कि एपी का अपने को 10वां पद ज्ञात करना है। यदि यहाँ 10वां ने दे के 20वां, 50वां, 100वां पद पूछ ले तो इन पदों को हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए अपने पास में क्या होता है कि एपी के व्यापक पद का फॉर्मूला होता है। एपी का व्यापक पद का क्या होता है? अपने पास में फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला आता कैसे वो समझेंगे पहले। कि अपने पास में देखो जैसे कि जो A1 होता है, प्रथम पद जो अपने पास में होता है क्या होता है? ए है। द्वितीय पद जो अपने पास में होता है वो क्या होता है? ए प्लस डी। इसी प्रकार अपने पास में जो तीसरा पद होता है वो क्या होता है अपने पास में? ए प्लस 2d। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे पास में अंतिम पद होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो एनवा पद है, मैं बोल दूं कि आपके पास में ये एपी है, इस एपी का एनवा पद कौन सा है? इस एपी का एनवा पद कौन सा है? समझना ध्यान से कि अब अपने पास में यहाँ तो पहला पद था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, और मैं पूछ रहा हूँ कि एनवा पद कौन सा है। यानी यहाँ क्या कह सकता हूँ मैं? एन हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ मेरे पास में 5वां पद निकालना है। क्या निकालना है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि प्रथम पद में मैंने क्या किया, प्रथम पद को जोड़ा और 5 में से मैंने 1 घटाया और डी से क्या किया? गुणा। समझना ध्यान से कि मुझे यहाँ से प्रथम 5वां पद ज्ञात करना था। मैंने क्या किया? ए प्लस किया 5 माइनस 1 और डी को क्या कर दिया? इनसे गुणा। और यदि मुझे इसी प्रकार से एनवा पद निकालना है, यहाँ पर मेरे पास में कौन सा पद था? 5वां पद की बात करें तो मैंने क्या किया? 5 में से 1 को माइनस किया। इसी प्रकार मेरे पास में एनवा पद है तो क्या हो जाएगा? देखो ए प्लस, यहाँ 5वां पद था तो 5 लिख लिया, यहाँ एनवा पद है मेरे पास में क्या जाएगा? n-1 इंटू डी। कंप्लीट है। यदि अपने को कोई किसी एपी का एनवा पद पूछे या फिर कोई सा भी पद पूछे, अपने को सीधा निकालना हो तो हम यहाँ मान रख के क्या कर सकते हैं? इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या हुआ? एपी का व्यापक पद का फॉर्मूला। अब देखते हैं अपने पास कि अपने को एपी दे रखी है। देखो अपने को पहले क्वेश्चन में एपी दे रखी है। एपी अपने पास क्या है? 2, 7, 12 एंड सो ऑन। क्या पूछ क्या रहा है? का 10वां पद। क्या पूछ रहा है? का 10वां पद अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो ये अपने पास में प्रथम पद यानी ए अपने पास में कितना है? ये अपने पास में हो गया 2। और मैं सार अंतर की बात करूं यानी यहां से मैं डी की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। ये होता है अपने पास में, क्या होता है अपने पास में? a2 माइनस a1। तो क्या हो जाएगा? देखो 7 माइनस 2 यानी मेरे पास कितना आ गया? 5। कंप्लीट है। सारांतर क्या किया मैंने? द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस किया, ये मेरे पास में आ गया 5 जो है सारांतर। अब ये कह रहा है कि का 10वां पद कौन सा होगा? क्या कह रहा है कि आपके पास जो एपी है इसका 10वां पद कौन सा होगा? यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में एन का जो मान है, क्या है मेरे पास में? एन का जो मान है वो कितना दे रखा अपने को? 10 दे रखा। कितना दे रखा? यहाँ से अपने को 10 दे रखा है। यानी एन बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में? 10। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? ये अपने को सारे दे रखे हैं। ज्ञात क्या करना? अपने को ज्ञात करना है 10वां पद। तो लिख दो तो एपी का 10वां पद क्या हो जाएगा? देखो ए10 बराबर, ठीक है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता ना। देखो पहले बार फॉर्मूला लिख लो 10वां पद। अपने को क्या करना है? तो एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है तो हम जानते हैं, लिख देना आप, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना अपने को? एपी का 10वां पद। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं
अब लैंग्वेज लिखे दिया है, ज्ञात करना है। हम क्या जानते हैं कि एपी का व्यापक पद जो होता है या व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अपने को कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो मैं क्या कर लेंगे, ए टेन बराबर ए का मान अपने को दे रखा कितना 10, 2 दे रखा ना, प्लस एन का मान अपने पास में कितना 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना अपने पास में 5। तो ए टेन बराबर देखो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 पंजे 45 और 45 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा अपने पास में 47। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में एपी है, इस एपी का जो 10वां पद है वो कौन सा होगा मेरे पास में 47 होगा। कैसे होगा मेरे पास में 47। तो आप यदि अपन क्या करें, इसमें 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, इसी प्रकार हम बनाते जाए। जो अगला पद निकालना अपने को, तो पीछे वाले पद में हम क्या करें 5 को ऐड कर ले, जोड़ ले, तो अपने पास के आगे वाला पद आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम काफी लगेगा। तो ये टाइम ज्यादा नहीं लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अपने पास में व्यापक पद वाला जो फॉर्मूला है वो हम उपयोग में लेते हैं। यहाँ तो अपने पास चलो 10 पद पूछ रहा है, यदि इसी प्रकार अपने को 100वां पद पूछ ले या 50वां पद पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अपने क्या है, जो व्यापक पद वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इसमें यूजफुल होगा। ये अपने पास में था पहले का पहला। अब देखते हैं पहले का दूसरा। पहले का दूसरा देखो अपने पास में क्या है, एपी दे रखी है, लिख दो दी गई एपी। ये अपने पास में दी गई एपी क्या है, √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन का 18वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी यहां से प्रथम पद क्या हो गया अपने पास में, प्रथम पद हो गया अपने पास में √2 सार्व अंतर। यानी यहां से डी की बात करें तो क्या होता है अपने पास में a2 माइनस a1, यानी 3√2 माइनस √2, √2 देखो दोनों में है, तो यहाँ से √2 क्या आ गया कॉमन, 3 माइनस 1 बच गया यहाँ पर। तो कितना बच गया अपने पास में 2√2। ये तो अपने पास में आ गया सारा अंतर। इसी प्रकार अपने को याद क्या करना है, 18वां पद, यानी n का मान अपने पास में क्या है 18 दे रखा है। तो यहाँ लिख लो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या याद करना अपने को, एपी का 18वां पद। और लिख लो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एपी का व्यापक पद एन बराबर होता है अपने पास में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपने को निकालना है 18वां पद, तो ये अपने पास बन जाएगा ए 18, ए का मान अपने पास में √2 प्लस एन का मान अपने पास में कितना है देखो 18, 18 माइनस 1 और डी का मान कितना अपने पास में 2√2। तो कितना बन गया देखो √2 प्लस 17 इंटू 2√2, यानी अपने पास बन गया 18 बराबर √2, 17 दूनी 34 √2। यहाँ से √2 कॉमन निकाल लो आप, तो क्या बन जाएगा अपने पास में 34, यहाँ बच गया 1 प्लस 34, यानी यहाँ अपने पास प्राप्त हो गया 35√2। क्या प्राप्त हो अपने को 35√2। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपने पास एपी है या दी गई जो एपी है, इस एपी का 18वां पद कौन सा होगा, 35√2 होगा। लिख देना यहाँ पर आता है एपी का 18वां पद 35√2 होगा। ये आप लिख ले पूरा। क्वेश्चन को किस प्रकार पूछ रहा है क्वेश्चन को और अपने को किस प्रकार जवाब देना, ये आप जरूर समझे। ये अपने पास हुआ क्वेश्चन नंबर पहला। इसी प्रकार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि हल कीजिए कि आपके पास में एपी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा जो पद है वो अपने पास क्या दे रखा है, -81 है। ये कह रहा है कि आपके पास में एपी है और इस एपी का कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद जो है वो -81 है। तो ये अपने पास देखो दी गई एपी जो है, दी गई एपी अपने पास में क्या है, ये अपने पास में 21, 18, 15 एंड सो ऑन का कौन सा पद क्या पूछ रहा है, -81। कौन सा पद क्या मतलब ये हुआ कि अपने को पद पता नहीं है कि ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, 10वां पद है, 20वां पद है। जो पद अपने को पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि जो -81 है वो क्या है, एनवा पद है। क्या है अपने पास में एनवा पद हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि अपने पास में जो एन है उस एन का मान कितना हो जाएगा, -81। तो अपने को ज्ञात क्या करना रहेगा,
यहाँ से ए अपने पास निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, तो ज्ञात का क्या करना रहेगा अपने को, एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने पास में देखो दी गई एपी है। यहाँ से प्रथम पद देखो, प्रथम पद क्या हो जाएगा अपने पास में 21, और मैं बात करूं सार्वअंतर की, सार्वअंतर यानी डी क्या होता है अपने पास में a2 माइनस a1 यानी 18 माइनस 21, तो कितना बन गया अपने पास माइनस के 3 प्राप्त हो गया, सार्वअंतर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने को दे रखा है कि इस एपी का कौन सा पद माइनस 81 है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसे, माना एपी का nवा पद माइनस 81 है। क्या अपने पास में इस एपी का जो nवा पद है वो माइनस 81 है, तो हम जानते हैं एपी का व्यापक पद क्या होता है अपने पास में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसने क्या किया, एनवा जो पद है अपने पास में क्या माइनस 81 है, यानी एन का मान अपने पास में कितना हो गया, देखो एन का मान हो गया अपने पास में माइनस 81 बराबर ए का मान कितना हो गया अपने पास में 21 प्लस एन माइनस 1, एन का मान अपने को निकालना है एन माइनस 1, और डी का मान अपने पास में कितना है माइनस के 3 है ना, माइनस के 3, तो डी का मान अपने पास में कितना आ गया माइनस के 3। हल करो इससे, देखो माइनस 81 है बराबर 21 है, माइनस 3n हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये अपने पास में कितना बन गया 3। ठीक है, तो माइनस ये 81 चल रहा है, इनको जोड़ लो तो कितना बन गया अपने पास में 24 माइनस का 3n, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, यानी मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो माइनस का 3n माइनस के 81 और माइनस के ये 24 इधर, तो किसका बन गया माइनस का, यानी माइनस के 3n बराबर कितना हो गया मेरे पास, देखो 4 1 5 8 और 2 10, तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 4 और 1 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ मेरे पास में इंप्लाइज दैट माइनस 3n जो है वो किसके बराबर आ गया मेरे पास, माइनस 105 के बराबर, माइनस से माइनस प्लस हो गया, यानी n का जो मान है वो हो जाएगा अपने पास में 105/3, और 3 में जब इसका भाग देंगे यानी 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में इस एपी का, ये अपने पास जो एपी दे रखी है, इस एपी का जो 35वां पद होगा, इस एपी का जो 35वां जो पद होगा वो कितना होगा माइनस 81, कितना होगा अपने पास माइनस 81 लिख देना यहाँ पर। अतः दी गई एपी का 35वां पद माइनस 81 होगा। कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आपके पास जो एपी है, इस एपी का कौन सा पद माइनस 81 है, यानी अपने को एन का मान फाइंड आउट करना था, तो हमने एन का मान निकाल लिया, ये अपने पास में 35 आया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये अपने पास में एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी जो दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दे रखी है, इसका जो 35वां पद होगा वो कौन सा होगा, माइनस 81 होगा। ठीक है, ये था अपने पास में दूसरे का पहला। अब देखो दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा क्या कह रहा अपने पास कि क्या संख्याओं के अनुक्रम, ये अपने पास में संख्याओं का अनुक्रम दे रखा है, सीक्वेंस दे रखी है कि क्या संख्याओं के जो अनुक्रम है, क्या क्या दे रखा है, देखो लिख लो यहाँ पर एक बार, संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम क्या दे रखा अपने को 5 11 17 एंड सो ऑन का कोई पद 301 है। क्या कह रहा है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम है, ये अपने पास क्या दे रखा है अनुक्रम है, और ये पूछ रहा है कि इस अनुक्रम का कोई पद जो है, क्या कोई पद जो है वो 301 है या नहीं है। क्या कह रहा है कि अपने पास संख्या दे रखी है, ये संख्याओं का अनुक्रम है, उनका कोई पद जो है, कोई पद जो है वो क्या है 301 है या नहीं, वो अपने को देखना है। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे कि अपने को बताना है कि कोई पद जो है वो 301 है या नहीं है, यानी अपने क्या करेंगे, इनका जो मान अपने को है वो फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा पद होगा जो 301 होगा, यानी दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, अपने को इनका मान फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा पद होगा, 20वां कह सकते हो, जो भी पद होगा वो 301 होगा। यानी हम क्या करेंगे कि ये जो अपने को 300 गिर का है, इसे हम क्या मान लेंगे, माना एपी का जो एनवा पद है वो अपने पास में क्या हो जाएगा 301 हो जाएगा, तो वहां से हम क्या करेंगे, एन का मान याद कर लेंगे, और जो एन का जो मान है वो समझना ध्यान से
कि जो n का जो मान है वो हमेशा धनात्मक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, और पूर्णांक आना चाहिए साथ में, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपन पद की बात करें, पद हमेशा पॉइंटों में नहीं होते हैं, यानी पद पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा, 20वां, यानी ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो पद होता है वो 1.5वां पद है, 1.3 पद है, या 2.5वां पद, 2.6, इस प्रकार के पद नहीं होते हैं, और वो हमेशा कैसे होते हैं, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होते हैं। तो अपने को बताना है कि जो पद है वो कौन सा पद होगा। यदि पद धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो एपी का जो ये पद है 301, यानी ये जो 301 है इस एपी का कोई पद नहीं है। तो ये अपने पास संख्या का अनुक्रम हो गया। यहां से अपने पास में प्रथम पद क्या हो जाएगा, देख लो। प्रथम पद की मैं बात करूं, यानी ए का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 5, और सार्वंतर की यदि मैं बात करूं, यानी डी की बात करूं तो कितना हो जाएगा अपने पास में A2 माइनस A1, यानी 11 माइनस 5, तो कितना बच गया अपने पास में 6। ठीक है, तो मान लेते, माना एपी का एनवा पद क्या है 301 है, माना एपी का एनवा पद 301 है। क्या है, माना हम मान लिया हमने कि जो एपी का एनवा जो पद है वो 301 है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एपी का एनवा पद या व्यापक पद लिख लो, एपी का व्यापक पद का फॉर्मूला या फिर एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है अपने पास में, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखो ध्यान से, एन का मान अपने पास में कितना हो गया, हमने एनवा पद मान लिया 301 हो गया, बराबर ए का मान कितना अपने पास में 5 है, प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना अपने पास में, डी का मान हो गया अपने पास में 6। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 301 को, ये जो 5 है इसको इधर भेज रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो गया, या इस तरह लिख लो आप, n माइनस 1, ये 6 चल रहा है अपने पास में, 301 जो है, 301 माइनस कितना हो गया अपने पास में 5, यानी यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, n माइनस 1, 6 चल रहा है, 301 में से 5 गया, देखो 300 में से 5 जाता है अपने पास 295 बचता है, लेकिन 301 में से गया तो कितना कितना बचेगा अपने पास में 296 कंप्लीट है। 296 से सॉरी 301 में से 5 गया तो कितना बचेगा अपने पास में 296। अपने को मान किसका निकालना, एन का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे n माइनस 1, और जो 6 है इसे क्या कर देंगे, इसके बट्टे में भेज देंगे, तो बट्टे में मैंने भेज दिया। अपने को मान निकालना है n का, यानी n माइनस 1 अपने पास में कितना हो गया 296 बटे 6। यहाँ से n के मान की बात करूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का 1 उतर गया, यहाँ से एलसीएम ले लो, 6 आ गया, ये अपने पास में कितना हो गया 296, प्लस या कुछ नहीं तो 1 है, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को मैंने 1 से गुणा किया 6 हो गया, तो इनको जोड़ लो, 6 और 6 12, ये ऊपर चला गया 9 और 1 10, ये अपने पास कितना बन गया 302 बटे 6। अब देखना ध्यान से, इनको काट लो एक बार, 2 से कट जाएंगे देखना, तो 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखना ध्यान से कि यदि मैं 151 में 3 का भाग देता हूं, 151 में 3 का भाग देता हूं, यानी कितना जाएगा देखना, 3 पंजे 15, एक उतारा नहीं गया, भाग टूटी सुख पर। अब देखना यहाँ से अपने पास क्या जो मान है n का मान वो किस में प्राप्त हो रहा है, पॉइंटों के रूप में प्राप्त हो रहा है। मैंने जो बताया था आपको कि जो n होता है अपने पास में पद होता है कि 20वां पद है, 40वां पद है, और हम जानते हैं कि जो पद होता है अपने पास में वो दशमलव यानी पॉइंट के रूप में नहीं होता है। और ये जो अपने पास में पद आ रहा है, यानी एनवा जो पद आ रहा है, एन का जो मान आ रहा है वो पॉइंटों में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पद है वो इस एपी का पद नहीं होगा, यानी 301 जो है इस एपी का कोई पद नहीं होगा, क्योंकि जो अपने पास में n का मान होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर जो n का मान है वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं है। तो n का मान अपने पास देखो ये कितना आ गया, n बराबर 151 बटे 3, यहाँ लिख देना n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इनका जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, चूंकि कर देना, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो n का मान है, n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
यदि धनात्मक पूर्णांक होता तो हम कह सकते हैं कि जो 301 इस एपी का पद होता तो n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः 301 एपी का कोई पद नहीं है। क्या है, इस n का जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, तो 301 जो है इस एपी का कोई पद नहीं होगा। ये अपने पास थे क्वेश्चन नंबर 2। इसी पर अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि एपी का छठा पद तथा 17वां जो पद है वो अपने को 19 व 41 दे रखा है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा, देखो कि आपको छठा पद और 17वां पद दो पद दे रखे हैं, 19 और 41 दे रखे हैं, तो अपने को ज्ञात करना है 40वां पद। क्या करना अपने को, तो कैसे करेंगे, देखो अपने को जो दिया है, तीसरा बता रहा हूं मैं, दिया है अपने को, क्या दिया अपने को, एपी का छठा पद। एपी का छठा पद कितना दे रखा अपने को, ये दे रखा अपने को 19, और क्या दे रखा अपने को, एपी का 17वां जो पद है वो कितना दे रखा है, 41। यानी एपी का छठा पद और अपने को 17वां पद दे रखा है। छठे पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 5d, ये मेरे पास कितना बन गया 19, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 16d, ये मेरे पास में कितना हो गया 41। ठीक है, ये मेरे पास में समीकरण 1 हो गई, ये मेरे पास में क्या होगी, समीकरण 2। ज्ञात क्या करना अपने को, 40वां पद ज्ञात करना है। 40वां पद का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, कि जो मेरे पास में n का मान हो जाएगा 40, और मैं कह सकता हूं कि a 40 निकालना मुझे a + n - 1 × d, और n का मान अपने पास में 40 हो जाएगा। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, एक तो a का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना। जब अपने पास में a का मान और d का मान होगा तभी हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, जो अपने पास में 40वां जो पद है वो क्या कर सकते हैं, अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले अपने को प्रथम पद और इस एपी का जो सालवंतर है वो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये अपने पास में दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए व डी का मान निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था कि जो जब अपने पास में दो समीकरण दे रखी है, तो हम दोनों समीकरण से जो मान है, चर है, या फिर यहाँ हम कह सकते हैं कि ए और जो डी है इसका मान हम कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से कि अपने पास में दोनों समीकरण है, मुझे यहाँ से ए या डी का मान निकालना, तो मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 2 में से एक को घटा लूं। समीकरण 2 में से क्या कर रहा हूँ, एक को घटा लूं, तो क्या होगा, देखो कि ए से ए कट जाएगा, 16d में से 5d जाएगा, तो 11d बचेगा। इसी प्रकार अपने पास में 41 है और यहाँ 19 है, तो 41 में से 19 को घटाएंगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मेरे पास में किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। तो देख लो ध्यान से कि समीकरण क्या कर रहा हूं मैं, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं, ये अपने पास बन जाएगा, देखो कितना, a + 5d, दोनों घटा रहा हूं, ये देखो माइनस लगा लो, इसे कैंसिल हो गया, 16 में से 5 गया, कितना बच गया अपने पास में 11d, 11 में से 9 गया और यहाँ अपने पास में कितना बच गया 22। तो यहाँ से अपने पास डी का मान कितना आ गया 22/11, यानी डी का मान कितना आ गया अपने पास में 2। यहाँ से अपने पास डी का मान 2 आ गया, तो इस डी के मान को या तो आप समीकरण 1 में रख लो या फिर समीकरण 2 में रख लो, वहां से अपने पास किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। और यदि अपने पास में ए और डी दोनों का मान है तो हम क्या कर सकते हैं, निश्चित तौर पर जो अपने पास में एपी का जो 40वां पद है वो अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस डी के मान को आप समीकरण 1 में रख लो या फिर किसी में भी रख लो, 2 में रख लो। डी का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं ना, मान समीकरण 1 में रखने पर इस डी के मानों को समीकरण में 1 में जब रखेंगे अपन, तो अपने पास क्या बनेगा, a + 5 डी की जगह अपने को 2 रखना है, और ये अपने पास कितना बन जाएगा 19, यानी ये अपने पास बन गया a + 5 दूनी 10 19। तो a का मान अपने पास कितना हो जाएगा, देखो 19 - 10, यानी a का मान अपने पास हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा अपने पास में, a का मान अपने पास में 9 हो गया, यानी d का मान अपने पास में जब 2 है और a का मान 9 है, ज्ञात क्या करना अपने को, 40वां पद, लिख लो, ज्ञात करना है 40वां पद ज्ञात करना अपने को। ज्ञात जब 40वां पद ज्ञात करना, तो हम क्या जानते हैं, एपी का जो व्यापक पद है, यहां से हम देखें तो अपने पास में किसका मान आ गया, एन का मान अपने पास में कितना आ गया
40 है। n का मान अपने पास में कितना है 40 है। हम क्या जानते हैं, इसको मैं यहाँ कर लेता हूं, लिख देना, हम जानते हैं एपी का व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अपने को ज्ञात क्या करना है, ए 40वां, यानी 40वां जो अपने पास पद है वो क्या हो जाएगा, ए का मान अपने पास देखो कितना है 9 है, प्लस एन का मान अपने पास में 40 है माइनस 1, और डी का जो मान अपने पास में कितना है वो 2 है। तो 9 प्लस यहाँ से 39 बन गया, 39 इंटू 2 है 9 प्लस 9 दूनी 18, 2 तिया 6 और एक हो गया 7, 78। और इनमें जब जोड़ेंगे अपन 9 तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास, ये अपने पास बन गया 7 और 1 8। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में इस एपी का जो 40वां पद होगा, इस एपी का जो 40वां पद होगा वो कौन सा होगा, 87 यानी 87 होगा। तो लिख लेना आप यहाँ पर आता है एपी का 40वां पद 87 होगा। क्या होगा अपने पास में, एपी का जो 40वां पद है वो क्या होगा, 87 होगा। मैंने कुछ नहीं किया, अपने पास में 2 इक्वेशन बनी है, मैंने उन दोनों इक्वेशन को हल किया। हल करने के बाद वहां से ए व डी के मान निकालने, सभी ने ए व डी के मान को मैंने व्यापक पद का जो अपने पास फॉर्मूला होता है एन बराबर है प्लस एन माइनस वन इंटू डी उसमें रखा। तो वहां से मेरे पास क्या आ गया 40वां पद, यानी 40वां पद का जो मान है वो कितना आ गया 87 आ गया। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5वां। देखना ध्यान से कि अपने को दे रखा है किसी एपी का तीसरा पद जो है वो 16 है और 7वां जो पद है 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां जो पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, जो आपकी एपी है उस एपी को ज्ञात करना है कि एपी में जो पद है वो किस प्रकार के होंगे। लिख लो यहाँ पर अपने को दिया है, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 5वां सोल्व हो रहा है। अपने को दे रखा है एपी का तीसरा पद, कितना दे रखा अपने को एपी का तीसरा पद 16 दे रखा है। यहां समझना ध्यान से कि एपी का 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। एपी का 7वां पद 5वें पद से, समझना यहां से इस तीसरे पद को मैं क्या कर रहा हूं ए3 लिख रहा हूं। तो ये मेरे पास में 16 हो गया। ए3 का मतलब क्या हुआ a प्लस 2d, और ये मेरे पास कितना बन गया 16, और समीकरण नंबर मैंने क्या दे दिया इसे 1। अब देखो कि जो 7वां पद है एपी का वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ से जो A7 है, क्या है अपने पास में जो A7 है वो 5वें पद से, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी 12 अधिक का मतलब क्या होगा कि ये 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक होगा। बीच में कब क्या होगा, जब इसमें माइनस होगा, यानी 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी A7 माइनस A5 अपने पास क्या हो गया, 12 हो गया। A7 का मतलब क्या होता है अपने पास में a प्लस 60 माइनस A5 का मतलब होता है a प्लस 4d, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 12। ज्ञात क्या करना अपने को, एपी ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि जो अपने पास में एपी होती है, इस एपी का व्यापक जो रूप होता है वो किस प्रकार का होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सोन। तो अपन को एपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जो ए का मान चाहिए अपने को, एक अपने पास किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास ए वो डी का मान निकल जाएगा। जब ए व डी के मान को हम इस क्रम के रूप में लिखेंगे, इस सीक्वेंस के रूप में लिखेंगे, तो अपने पास एक क्या प्राप्त होगी, एपी प्राप्त होगी। अब देखो तो यहां से a प्लस 6d ये हो जाएगा माइनस a माइनस 4d बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 12, ऐसे कैंसिल हो गया। 6d माइनस 4d 2d, और d का मान कितना हो गया अपने पास में, यहाँ से 6 हो गया। ठीक है, इस d के मान को समीकरण में 1 में रख लूं, यहाँ से मेरे पास किसका मान आ जाएगा, a का मान। तो लिख लो यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस डी के मानों को समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में a प्लस 2, डी का मान कितना 6, ये हो जाएगा अपने पास 16। तो ये मेरे पास कितना बन गया 6 दूनी 12, और जब 12 हो गया तो किसका हो गया मेरे पास माइनस का। तो a बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 4 बन गया। a का मान मेरे पास में कितना आ गया, 4 आ गया। अब अपने पास में a का मान आ गया और d का मान आ गया, तो अपने को निकालना क्या है, एपी निकालनी है।
और एपी हम जानते हैं एपी का जो व्यापक रूप होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देख लो ध्यान से, हाँ यहाँ लिख देना, ज्ञात करना अपने को, ज्ञात करना है, या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना अपने को, एपी जो है वो अपने को एपी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जब हम एपी को ज्ञात करेंगे तो अपने पास जो एपी का व्यापक रूप होता है, लिख देना यहाँ पर, हम जानते हैं एपी का व्यापक रूप किस प्रकार का होता है। देखो एपी का जो व्यापक रूप है वो अपने पास में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सोन इस रूप का होता है। तो जो अपने पास में एपी प्राप्त होगी, यानी इस ए व डी के मानों को यदि मैं इस व्यापक रूप में रखूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगी, एक वांछित एपी प्राप्त होगी। यानी ये जो ए व डी है इस इन मानों से अपने को एक नई एपी प्राप्त होगी। अतः लिख देना वांछित एपी, या फिर क्या लिख लो समांतर श्रेणी क्या होगी अपने पास, ए का मान कितना है 4 है और ए प्लस डी, यानी क्या हो जाएगा अपने पास में 4 प्लस 6, इसी प्रकार ए प्लस 2d 4 प्लस 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 6 एंड सोन चलती रहेगी। तो यहां से अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी एपी, देखो 4 और 6 से अपने पास में 10, देखो 6 दूनी 12 है और 12 और 4 कितने हो जाएंगे अपने पास में 16 एंड सोन, ये इस प्रकार चलती रहेगी। तो ये अपने पास में क्या प्राप्त हुई, एपी प्राप्त हुई। अब हम अपन देखेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो हम क्या जानते हैं कि एपी जो होती है अपने पास में उसमें जो सार्वंतर होता है, जो उनके बीच में डी का जो मान होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से देख लो कि 10 में से 4 गया तो कितना बचता अपने पास में 6, और 16 में से यदि अपने पास 10 लगाए तो कितना बचेगा अपने पास में 6। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सार्वंतर है वो समान है, और जिस सीक्वेंस में सार्वंतर समान होता है या अनुक्रम में जो सार्वंतर समान होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अनुक्रम अपने को दे रखा है वो क्या है, एपी है। और ये अपने पास में क्या हुई, एक वांछित एपी प्राप्त हुई। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, उन संख्याओं को अपने को बताना है कि कितनी संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 4 है, 50 है, जो भी है। ठीक है, तो अपने को पहले क्या करना होगा, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले हम लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, जो भी है। फिर हम देखेंगे कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है या फिर 7 से विभाज्य होती है, तो उनकी क्या बन जाएगी अपने पास में, एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। उस समांतर श्रेणी में अपने पास प्रथम पद प्राप्त होगा, सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा, और जो अपने पास में nवां जो पद है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने पास जो अंतिम जो पद है वो भी अपने को प्राप्त हो जाएगा। जब ये अपने पास प्राप्त हो जाएंगे तो अपन वहां से किसका मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे, और वो जो अपने पास n होगा उसे हम बोलते हैं पदों की संख्या। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास में n जो आएगा वो क्या जाएगा, 3 अंकों वाली उतनी संख्या जाएगी जो 7 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो ये अपने पास क्वेश्चन करने का क्या रहेगा, एक तरीका रहेगा। तो इसे हम करते हैं, देखो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो ये स्टार्ट होती कहां से, 100 से स्टार्ट होती, फिर 101, 102, 103, 104, 105 एंड सोन चलते चलते लास्ट कहां तक होती है, देखो 999। और 999 से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो क्या होगा अपने पास में 1000, और 1000 में हम जानते हैं कि अपने पास जो 1000 है वो 4 अंकों वाली संख्या, और उसको अपने को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये अपने पास क्या होगी, 3 अंकों वाली संख्याएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 से विभाज्य, यहां लिख लो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं। अब अपने को इन संख्याओं में से बताना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है। अब देखना, क्या 100 में 7 का भाग जाता है, भाग देके देखो तो 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 101 में भी नहीं जाएगा, भाग देके देख लो 7 एकम 7 या 3 बच गया, और 31 में 7 का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार 102 में भी नहीं जाएगा, 103, 104 में देख लो 7 एकम 7, यहाँ अपने पास बच गया 3, और हम जानते हैं कि अपने पास 7 के पहाड़े में 34 नहीं आते हैं, तो 104 में भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार अपने पास में 105 है, तो 105 में 7 का भाग देके देखेंगे तो 7 एकम 7,
3 बच गया और ये अपने पास 35, यानी सातों पंजे अपने को क्या प्राप्त हो गया 35, यानी इसमें अपने पास क्या होगा 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी पहली, या फिर हम कह सकते हैं कि 7 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या। तो ये अपने पास कितनी होगी 105। अब अपने को आगे देखना है कि आगे कौन सी संख्या होगी। तो आप ऐसा करो कि ये 105 हो गया, इसमें आप 7 ऐड कर लो तो अपने पास क्या होगा आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 105 मेरे पास हो गया, इसमें जब मैं 7 ऐड करूंगा यहाँ अपने को क्या करना है 7 को जोड़ना है, 7 5 12, ये मेरे पास कितना हो गया 112। इसी प्रकार आप क्या कर लो 7 को वापस जोड़ लो, 7 से पूछा 7 को वापस जोड़ लो, कितना हो जाएगा अपने पास में 119 एंड सो ऑन। चलते चलते अब देखो लास्ट से देखना अपने को कि 999 में 7 का भाग जाता नहीं जाता। यहां से देखते हैं अपन 995, यहाँ 94 ले लो, 96, 97 और ये कितना हो गया 98, 999। इन संख्याओं में हम भाग देके देखते हैं 7 का भाग जाता नहीं जाता। तो 999 में नहीं जाता, देखो 998 में नहीं जाता है, आप भाग देके ट्राई करना। 997 में भी नहीं जाता है, 996 में भी नहीं जाता है क्योंकि 6 देखो, 995 में भी नहीं जाता है। जब आप 994 में जब 7 का भाग दोगे, यानी मैं भाग देके देख लेता हूं, 7 एकम 7, 9 में 7 गया, ये अपने पास बन गया 2 और ये उतार लिया मैंने 9, 7 चौक 28, ये 1, ये उतारा मैंने 4, तो यहाँ 142 बार गया और मेरे पास जो शेषफल है वो कितना आ गया 0। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 994 है उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा अंतिम वाला पद 994। ठीक है, ये अपने पास क्या बन गया एक अनुक्रम बन गया। और ये अनुक्रम है किस रूप का, ये अनुक्रम एपी के रूप का है। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है 105 है, सारवंतर 7 है, और जो एनवा पद है या फिर हम कह सकते हैं इस एपी का जो अंतिम पद है वो कितना अपने पास में 994। तो वहां से हम किसका मान निकालेंगे इनका, तो यह लिख देना प्राप्त अनुक्रम, अनुक्रम एक एपी है। ये अपने को जो अनुक्रम प्राप्त हुआ, सीक्वेंस जो प्राप्त हुआ, ये अपने पास में क्या समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा अपने पास में, ए जो है अपने पास क्या हो जाएगा देखो 105 हो जाएगा, और सार्व अंतर क्या हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 112 माइनस 105 यानी कितना हो जाएगा अपने पास में 7। ये अपने पास प्रथम पद हो गया और ये डी हो गया। अब ये अपने पास में क्या है अंतिम पद है, और हम क्या मानते हैं अंतिम पद को एनो पद मानते हैं। माना एपी का एनवा पद 994 है, अर्थात क्या हो गया अपने पास में एन का मान कितना हो गया 994 हो गया। अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है किसका मान एन का मान। तो हम जानते हैं, लिख देना, हम जानते हैं एपी का जो व्यापक पद होता है या एनवा जो पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अपने को मान एन का ज्ञात करना है, अपने पास ए एन का मान है, ए का मान भी है और डी का मान भी है। यानी क्या हो जाएगा अपने पास में एन का मान 994 बराबर ए का मान अपने पास में है कितना देखो 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान मेरे पास में कितना है 7। तो देखो 994 बराबर 105, 7 को गुणा किया 7 एन माइनस 7, तो ये मेरे पास में कितना हो गया देखो 994, और 105 में से 7 गया तो कितना बचेगा अपने पास में 105 में 7 गया तो यहाँ बचेगा अपने पास में 98। कंप्लीट है, 98 बच गया और ये अपने पास कितना बच गया 7 एन। मैं इस 98 को इधर भेजता हूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा 7 एन बराबर 994, और यह मेरे पास में आ गया 98। 7 एन है 994, 14 में से 8 गया अपने पास बच गया 6, और 18 में से 9 गए मेरे पास बच गया 9, और ये कितना हो गया अपने पास में 896। 994 में से जब अपने पास में 98 जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में 896, और यहाँ से अपने को मान निकालना एन का, यानी 896 बटे 7। यहाँ देख लो तो एन का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 896 बटे 7, भाग देके देख लो तो ये अपने पास कितना होगा देखो 7 एकम 7, यहाँ बच गया 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ बच गया 5, 7 8 56। तो एन का मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ 128।
n का मान अपने पास क्या प्राप्त हुआ 128। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से विभाज्य ऐसी 128 संख्या होगी जिसमें 7 का जो भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो लिख देना यहां पर अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्या है, 7 से विभाज्य है। तो आप ये सीधा याद रखें कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य होती हैं, तो 128 अपने पास सीधा आंसर होता है। और कई दफा कंपटीशन में पूछा जाता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, ऑप्शनल क्वेश्चन है जो 7 से विभाज्य है, तो कितनी है अपने पास में 128। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार अब है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 कि एपी अपने को दे रखा है 1 4 7 10 एंड सो ऑन 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करो। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बस इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ अंत लिख लिया। समझना ध्यान से कि एपी अपने को दे रखी है और अपने को 12वां पद ज्ञात करना है। यदि यहाँ अंत नहीं होता तो हम क्या करते, सीधा ही ए अपने पास में है, डी यहाँ से निकाल लेते, अपने पास में 12 पद पहुंच रहा है, अपने पास जो एन का मान है वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अपने को ए 12 ज्ञात करना होता यदि अंत नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है अंत जो है वो अंत नहीं होता तो हम क्या करते हैं, आसानी से ज्ञात कर देते हैं। लेकिन अपने पास जो एपी दे रखी है ये कह रहा है कि अंतिम से पीछे से अपने को क्या करना है, इस एपी का 12वां पद अपने को ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, देखो अब अपन क्या करें, इस एपी को ही चेंज कर लें। इस एपी के जो क्रम है इसको हम क्या कर ले, चेंज कर लें। तो जब हम एपी को चेंज कर लेंगे तो जो अपने पास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, पहले से 12 पद हो जाएगा, और वो हम क्या करेंगे, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, एपी के जो क्रम है इसको विपरीत कर रहा हूं। एपी के क्रम को विपरीत लिखने पर एपी के क्रम को मैं विपरीत लिख रहा हूं। लिखने पर अपने पास जो प्राप्त एपी है, प्राप्त एपी कैसी होगी, देखो 88 पहले आ गया, एंड सोन 10 फिर 7 फिर 4 फिर क्या हो जाएगा अपने पास में 1। हम क्या कह सकते हैं, अब अपने पास क्या ज्ञात करना, अपने को 12 पद ज्ञात करना है। लेकिन यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा अपने पास में a बराबर 88, सारवंतर क्या हो जाएगा अपने पास में a2 माइनस a1, यानी 7 में से जब 10 गया तो कितना बचेगा अपने पास में -3। और अपने को ज्ञात क्या करना है, 12वां पद ज्ञात करना है। अंत मत लिखना आप, क्योंकि हमने क्रम को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ज्ञात करना है एपी का 12वां पद। तो यहां से अपने पास n का मान कितना हो गया, n का मान 12 हो गया। हम जानते हैं एपी का व्यापक जो पद है, या व्यापक पद या फिर एनवा जो पद है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अपने पास में क्या निकालना है, A12 है, ये अपने पास बन जाएगा A12 है। ए का मान अपने पास में कितना है, देखो 88 प्लस एन का मान अपने को देर का कितना 12 माइनस 1, और डी का मान कितना अपने पास -3। ये अपने पास बन जाएगा 88, 12 माइनस 1 11, और 11 को जब मैं -3 से गुणा करूंगा तो -33, और यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस एपी को मैंने विपरीत क्रम में लिखा, और विपरीत क्रम में लिखने के बाद में मेरे पास क्या आ गया, पहले से जो 12वां पद है वो क्या हो जाएगा 55, और यदि मैं इसको वापस चेंज करता हूं तो यही जो पद है वो अंतिम से क्या हो जाएगा, अपने पास में 12वां पद कितना हो जाएगा, अंतिम से 55 हो जाएगा। तो लिख लो, यहां पर आता है एपी का 12वां पद 55 है, या 55 होगा। क्या है अपने पास में एपी का जो 12वां पद है वो क्या है, कौन सा होगा, 55 होगा ना। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8वां। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 संख्याएं एपी में हैं। क्या है, 4 जो संख्याएं वो किस प्रकार है, एपी में है। यदि संख्याओं का योग किया जाए तो वो 50 है,
तथा जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की क्या है, 4 गुनी है। तो अपने को क्या करना है, वो संख्याएं ज्ञात करनी है। समझना ध्यान से कि आपको दे रखा है कि 4 संख्या एपी में है। क्या आपके पास में 4 संख्या क्या है, एपी में है। अब आपको पता नहीं है कि वे 4 संख्या कौन सी होगी जो एपी में होगी। यानी हम इतना तो जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि एपी में है, 5 संख्या, 10 संख्या, 20 संख्या कोई एपी में है, तो उनका जो सारा अंतर है, डिस्टेंस, उनके बीच में जो अंतर है वो क्या होगा, अपने पास में समान होगा। यानी 4 संख्या यदि एपी में है, मैं बात करता हूं कि मेरे पास में कोई 3 संख्या हो यदि एपी में, तो किस प्रकार होगी। देखो 3 संख्या की बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगी, a माइनस डी ए और a प्लस डी, इस प्रकार होगी। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, 3 संख्या, और ये तीनों संख्या यदि एपी में है तो किस प्रकार से होगी, a माइनस डी ए प्लस डी होगी। यदि मैं 4 संख्या की बात करता हूं तो क्या हो जाएगी, देखो a माइनस थ्री डी, ए माइनस या a माइनस थ्री हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा। ये 3 संख्या थी, अब 4 संख्या की बात कर रहे हैं तो a प्लस डी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस थ्री डी। इसी प्रकार ये अपने पास 3 हो गई, ये फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को लिख सकते हैं जिनमें सारांतर जो है वो क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर अपने पास में सारांतर d या 2d, इसी प्रकार अपने पास सारांतर चलता रहेगा। तो ये इन प्रकार की जो संख्या होगी वो क्या होगी, एपी में होगी। अब देखो ध्यान से कि 4 संख्याएं एपी में है, क्या दे रखा इसने, 4 संख्याएं एपी में है। एपी में है तो अपने को चारों संख्याएं लिखनी है। मैंने आपको बताया था अभी कि जो अपने पास में 4 संख्या को मैं यदि एपी में लिखता हूं तो मेरे पास में क्या होता है, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ये मेरे पास में सबसे छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी ये वाली, फिर इससे ये, फिर इससे ये। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। तो 4 संख्या एपी में है जो क्रमशः है इस प्रकार है। क्या है, क्रमशः लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास में पहली संख्या है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या जो है वो है a माइनस थ्री डी, फिर इससे बड़ी वाली a माइनस डी है, फिर इससे बड़ी वाली a प्लस डी, और फिर इससे बड़ी वाली क्या है, a प्लस थ्री डी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास में a1 हो गया, ये a2 है, और ये मेरे पास में क्या a3 है, और ये मेरे पास में क्या होगी, a4 होगी। ये मेरे पास में चारों संख्या क्या है, एपी में है। प्रश्नानुसार देखना कि पहली शर्त ये कह रहा है कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कि यदि संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 50 है। संख्याओं का योग कितना है, 50 है। समझना ध्यान से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से या प्रथम शर्त लिख दो, पहली शर्त से कि संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 50। यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बराबर कितना दे रखा अपने को, 50। तो इन सबको जोड़ लो, ये मेरे पास बन जाएगा a माइनस थ्री डी प्लस कितना बन गया, देखो a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस थ्री डी बराबर कितना है अपने पास में, 50। देखना 3d माइनस का 3d प्लस का कैंसिल, d माइनस का d प्लस का कैंसिल। यानी यहाँ पर अपने पास में केवल a बच गए, कितने बच गए, 4 है, बराबर है ये अपने पास में हो गया कितना, 50। यहाँ से a का मान निकाले तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 50/4 यानी 25/2, और 25 में जब हम 2 का भाग देते तो अपने पास में a का मान कितना आता है, 12.5। कंप्लीट है। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये अपने पास में 1 बच गया, पॉइंट लगाए 0, 2 पंजे 10। यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, a का मान आ गया। चूंकि अपने को संख्याएं ज्ञात करनी है, ये कह रहा है चारों संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो ये अपने पास में चारों संख्याएं एपी में इस रूप की होती हैं। तो यहाँ से a का जो मान इसमें रखेंगे और d का मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ से अपने पास पहली संख्या, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर कौन सी प्राप्त हो जाएगी, चौथी प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपने पास में पहली शर्त हुई। अब देखते हैं अपन दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त क्या अपने पास में, लिख लो यहाँ पर, दूसरी शर्त से क्या है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a प्लस थ्री डी जो है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या यानी a माइनस थ्री डी की क्या है, 4 गुनी है। यहाँ लगा लो क्या, 4। कंप्लीट है। तो यहां से देखो 4 गुनी है, तो ये अपने पास बन गया a प्लस थ्री डी
बराबर 4 है माइनस 12 है डी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4 को इधर लेकर आ रहा हूँ, या फिर आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेकर आ जाओ, एक ही बात है, कैसे भी करो। तो मैं इस 4 को इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन गया -4 है, और 3d को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास -12d था, और ये मेरे पास गया तो क्या हो गया -3d। यहाँ से मेरे पास बन गया -3a, और यह मेरे पास बन गया -15d। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 से भी देख लो, ये मेरे पास बन जाएगा 15, 3 और d। तो यहाँ a का मान जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, सॉरी a का मान अपने पास में, a का मान हमने निकाल रखा ना, यहाँ से अपने को मान किसका निकालना है, d का मान निकालना है। किसका मान निकालना अपने को, यहाँ से अपने को मान निकालना है d का, समझना ध्यान से, a का मान अपने पास में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d का मान, d का जो मान है वो हो जाएगा 3a/15। कंप्लीट है, कुछ नहीं किया मैंने, d का मान अपने को निकालना है, तो इस 15 को मैंने इसके अपॉन में भेज दिया, यानी 3 एकम 3, 3 पंजे क्या हो गया अपने पास 15, और d का मान कितना हो गया अपने पास में 1/5 इंटू a का मान कितना अपने पास में, a का मान अपने पास में 25/2, कितना अपने पास में 25/, ये अपने पास में 2 है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो d का मान हो जाएगा अपने पास में 25/5 दूनी 10, और जब 25 में हम 10 का भाग देते हैं तो अपने पास कितना आता है 2.5 है। देखो एक जीरो है तो एक संख्या अंक के पहले क्या लगाना अपने को पॉइंट, तो d का मान कितना आ गया आपके पास में, d का मान आ गया अपने पास में 2.5। जब अपने पास में a का मान भी आ गया और d के मान भी आ गए, इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, जो अपने पास में चारों संख्या हमने लिखी है इनमें यदि हम रखते हैं तो अपने पास में जो नई चारों संख्या वो क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्या देख लो ध्यान से, अतः पहली संख्या यानी a1 क्या होगी अपने पास में a-3d, a का मान अपने पास में कितना है 12.5 माइनस 3 इंटू d का मान कितना अपने पास में 2.5 यानी 12.5 माइनस, देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से इनको गुणा करना है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 7, 12.5 में से आपको घटाना है 7.5, तो कितना बचेगा अपने पास में, 5 में से 5 गया 0 और 12 में 7 गया तो कितना बचेगा अपने पास में 5। तो पहली संख्या अपने पास क्या प्राप्त हुई, पहली संख्या जो है अपने पास में 5 प्राप्त हुई। इसी प्रकार अपने पास क्या प्राप्त होगी, दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या अपने पास में a-d, a का मतलब कितना अपने पास में 12.5 माइनस d यानी 2.5, तो कितना प्राप्त हो जाएगी अपने पास में 10। इसी प्रकार अपने पास क्या प्राप्त होगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी a+d यानी 12.5 प्लस 2.5, और 12.5 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 15, और अगली जो अपने पास में है वो हो जाएगी चौथी संख्या। तो क्या प्राप्त होगी अपने को a+3d यानी 12.5 प्लस 3 इंटू d का मान कितना अपने पास में 2.5, जब इनको गुणा करेंगे तो ये अपने पास में 12.5 प्लस टोटल प्राप्त हो जाएगा अपने पास में कितना 20। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में चार संख्या थी वो कौन कौन सी थी, a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये चारों संख्याएं यहाँ से हमने a और d का मान निकाला। जब a व d का मान हमने इनमें रखा तो अपने पास में जो नई चारों संख्या प्राप्त हुई ये अपने पास में a और d के रूप में थी, और जो अब अपने पास संख्याओं के रूप में जो संख्या प्राप्त हुई वो कितनी हुई 5, 10, 15 और 20। हम कह सकते हैं कि अतः अपने पास जो चारों संख्याएं हैं जो कि एपी में है वो किस प्रकार है 5, 10, 15 और 20। अतः लिख देना, अतः चारों संख्या या फिर चार संख्याएं, अतः चार संख्याएं कौन कौन से अपने पास 5, 10, 15, 20 एपी में है। ठीक है, ये अपने पास चार संख्या ज्ञात करनी थी और हमने ज्ञात की। ये अपने पास समाप्त होती है 5.2, जिसके मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और जो क्वेश्चन छोटे हैं वो आप घर से करेंगे। कहीं आपको डाउट होता है या फिर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।